इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा बहुत ही पास आ गई है और इस क्रम में हम इंग्लिश के पेपर के लिए अध्ययन कर रहे हैं। इंग्लिश के इंटरमीडिएट के कोर्स में इंडिगो लेसन पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि लुईस फिशर के द्वारा लिखा गया है। लुईस फिशर अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पैदा हुए एक पत्रकार थे और उन्होंने गांधी जी से इंटरव्यूज लिए थे। तो साक्षात्कारों पर आधारित उनकी एक किताब है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। एक किताब काफी प्रामाणिक मानी जाती है और गांधी जी के संबंध में द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का बहुत ही सम्मान है। ये इंडिगो लुई फिशर का जो पाठ है वह इसी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है। इंडिगो एक पौधा होता है लेग्यूमिनेसी फैमिली का, मटर के कुल का एक पौधा होता है जो कि बंगाल का देशज है और इससे प्राकृतिक रूप से एक रंग निकलता है जो कि नीला होता है। जब तक कृत्रिम नील नहीं बना था तब तक नीले रंग का एक महत्वपूर्ण स्रोत इंडिगो था। इंडिगो की दुनिया में बहुत ज्यादा मांग थी और वह बंगाल में ही पैदा होता था और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों का शासन था, तो वे लोग इंडिगो की खेती करवाते थे। इस क्रम में वे किसानों को प्रताड़ित करते थे। पहले बंगाल में आज का बिहार भी सम्मिलित था। तो उस समय का एक किसान था, उसका नाम था राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला ने इस बटाईदारी यानी शेयर क्रॉपिंग परंपरा का विरोध किया। इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग की परंपरा का विरोध, जिसमें किसानों का शोषण होता था, उसका विरोध किया राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला पढ़े लिखे नहीं थे, एक गरीब किसान थे लेकिन दृढ़ संकल्प वाले थे। वे लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में गांधी जी से मिले और गांधी जी को 1917 में अप्रैल 1917 में चंपारण लाए। तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 1916 में लखनऊ में एनुअल कन्वेंशन, कन्वेंशन माने होता समारोह, एनुअल माने होता वार्षिक, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय समारोह था दिसंबर 1916 में। तो राजकुमार शुक्ला वहां आते हैं। अब पीजेंट, पीजेंट माने होता फार्मर, किसान, PEASANT। A peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated. Emaciated यानी दुर्बल, परेशान, भूखा, स्टार्विंग। तो ये गांधी जी ने लुई फिशर को इंटरव्यू में बताया था कि दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था और एक पीजेंट, एक किसान जो कि गरीब था और इमेशिएटेड था, स्टार्विंग था, वो मेरे पास आया। तो उसने गांधी जी से अनुरोध किया कि गांधी जी उसके साथ चंपारण चलें। तो गांधी जी का जो समय था वो व्यस्त था, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे मिलते रहो और जब समय मिलेगा तो मैं तुम्हारे साथ चंपारण जाऊंगा। वह गांधी जी के पीछे लगा रहा। आप इस पाठ को पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा। और 1917 में वो गांधी जी को चंपारण लाया। फिर प्रोफेसर कृपलानी मिलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिलते हैं
और गांधी जी इन लोगों से बातचीत करते हैं, तो जो वकील होते हैं वो किसानों का मुकदमा फीस लेकर लड़ते थे, तो गांधी जी उनको डांटते हैं। चाइटेड, गांधी जी चाइटेड यानी गांधी जी ने उनको डांटा। तो अंत में गांधी जी इस समस्या के हल के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलना चाहते हैं। वो मुख्यालय मोतिहारी जाते हैं। तब चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी था। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो एसपी होता है, वे लोग गांधी जी को वहां से हटने का नोटिस देते हैं कि गांधी जी बाहरी हैं, वहां से चले जाएं। गांधी जी कहते हैं कि वो बाहरी नहीं है, वो भारतीय हैं। गांधी जी अवज्ञा करते हैं, डिसोबे करते हैं, नहीं मानते हैं। कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में भी उनको जमानत भरने का आदेश दिया जाता है। गांधी जी डिसोबे करते हैं, उनको सजा दी जाती है। गांधी जी कहते हैं मुझे सजा दीजिए, मुझे जेल में डालिए और मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन दूसरे कानूनों को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यानी गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करते हैं। तो इसी की कहानी है, और इसको थोड़ा और देखते हैं, पर फिर इससे संबंधित प्रश्न को लेते हैं। द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स बटाईदार को कहते हैं, यानी जो कि फसल को बोता है और उसके बाद जमीन का मालिक, जो कि जमींदार अंग्रेज होते थे, उनको उसका हिस्सा देता है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। तो यहाँ पर जो ये शोषित पीड़ित किसान हैं, ये शेयर क्रॉपर्स होंगे। The House of Lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party of India। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है हुए थे। और प्रोफेसर जेबी कृपलानी का नाम आता है। तो इन सब के बारे में आप पढ़ें। Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran। तो इसमें पूरी कहानी है। फिर गांधी जी वहाँ सफाई का काम करते हैं, वहाँ जो है स्वास्थ्य का काम करते हैं, और गांधी जी वहाँ जो है एजुकेशन का, शिक्षण का भी काम करते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न लेते हैं और उसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न है, Why did राजकुमार शुक्ला invite Gandhi ji to Champaran? How did Gandhi ji solve the problem of farmers? राजकुमार शुक्ला was a poor peasant of Champaran। राजकुमार शुक्ला चंपारण के गरीब किसान थे। पीजेंट माने किसान, PEASANT, पीजेंट किसान। He was illiterate, वो गैर पढ़े लिखे थे। He was a sharecropper of indigo, वो इंडिगो के बटाईदार थे। शेयर क्रॉपर बटाईदार। इन दिसंबर 1916, दिसंबर 1916 में देयर वाज एन एनुअल कन्वेंशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। कन्वेंशन अधिवेशन। गांधी जी वाज टू कम देयर, गांधी जी को वहां आना था।
तो गांधी जी को वहां आना था का अनुवाद होगा गांधी जी वाज टू कम देयर। तो इस तरह हो जाएगा राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण, ही वाज इलिटरेट, he was a sharecropper of indigo. In December 1916, there was an annual convention of Congress. Gandhi ji was to come there. राजकुमार शुक्ला went to लखनऊ। राजकुमार शुक्ला लखनऊ गए। He met गांधी जी। वे गांधी जी से मिले। He invited him to चंपारण। उन्होंने उनको चंपारण आमंत्रित किया। To solve the problems of indigo sharecroppers। इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की समस्याओं को हल करने के लिए। तो यदि इसे छोटा करना चाहें तो ही इनवाइटेड, ही मेट गांधी जी, ही इनवाइटेड हिम टू चंपारण, ही रिक्वेस्टेड हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला वेंट टू लखनऊ, ही मेट गांधी जी, ही इनवाइटेड हिम टू चंपारण to solve the problems of indigo sharecroppers. गांधी जी went to चंपारण in 1917। गांधी जी चंपारण 1917 में गए। He met many lawyers and other persons। वो बहुत सारे वकीलों और दूसरे लोगों से मिले। लायर्स की स्पेलिंग ठीक से देख लीजिए, LAWYERS। He chided lawyers for collecting big fee from the sharecroppers। उन्होंने लायर्स को डांटा कि वे शेयर क्रॉपर्स से बड़ी फीस वसूल रहे हैं। ही चाइल्ड लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी डिसओबेड द ऑर्डर्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के आदेशों को डिसओबे किया, यानी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। ओबे माने आज्ञा पालन करना, डिसओबे माने आज्ञा पालन न करना। गांधी जी डिसओबेड, गांधी जी ने आज्ञा का पालन नहीं किया। ही डिसओबेड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट की आज्ञा का पालन नहीं किया। ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट, वो पनिशमेंट यानी दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, लंबे संघर्ष के बाद गांधी जी वॉज सक्सेसफुल, गांधी जी वॉज सक्सेसफुल, गांधी जी सफल थे। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, गांधी जी वॉज सक्सेसफुल। फार्मर्स गॉट 25% रिफंड, किसानों को 25% रिफंड मिला, यानी वापसी पैसा मिला। फार्मर्स गॉट 25% रिफंड, रिफंड पैसा की वापसी। गांधी जी डिड सम वर्क्स ऑफ क्लीनलीनेस एंड एजुकेशन। गांधी जी ने कुछ काम सफाई का और शिक्षा का किया। दस गांधी जी सॉल्व्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, इस प्रकार गांधी जी ने किसानों की समस्या हल किया। दस गांधी जी सॉल्व्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, इस प्रकार गांधी जी ने किसानों की समस्या को हल किया। तो आप लोग आर्टिकल जरूर तैयार कर लें, लेटर्स तैयार कर लें और लिटरेचर को मेहनत से लिख लिख करके तैयार करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।